बिहार सरकार के संरक्षण के आड़ में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी अपना धंधा चला रही है। धंधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मानव बल के द्वारा 1 लाख रुपया लेकर नियुक्ति करवाया जा रहा है। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप ऑडियो सुन सकते हैं। क्या हम नया वाला मानव बल बोल रहे हैं, वो सबको अलग करके हम लोग पहुँचाएगा क्या बोले कि वो सब जब पूर्णा लाभ लेगा तो हम लोग पहुँचा देगा, रखेगा। नया वाला बोल रहे हैं? हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अमित कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रतापगंज। मिलिएगा सब नया वाला, उसका सब प्रोसेस बता देंगे आप लोग को कैसे कैसे। सब नया वाला एक जगह हो जाइए, अपना यूनाइटेड बनाइए। कितना लड़का है नया वाला, ठीक है? उनको भी हम लोग पैसा देगा, हम लोग इतना रुपया दे करके ये हटा देगा तो क्या हम लोग को फिर क्या हाल होगा बताइए। अरे सब आदमी हो जाएगा। कितना पैसा दिए थे? मत पूछिए, 1 लाख रुपया दिए हैं। किसको दिए है? किसको दिए है? दिए हम वही संतोष एजेंसी है, उसी को दिया है, जो करवाया है ना हमको। अरे किसको दिए हैं? संतोष एजेंसी को दिए हैं कि स्कूटी को दिए हैं? किसको हाथ दिए, किसको दिए हैं? यह जो चौपाल लगाए हैं, आपको सुनाने के लिए चौपाल लगाया है कि चौपाल में सुनिए कि विद्युत विभाग में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लेकर नियुक्ति की जा रही है। ये जो मानव बल है, पुराने मानव बल है, इनको हटा दिया गया और नए मानव बल को मलाईदार पैसा ले लेकर अपना विद्युत विभाग खजाना भर रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं सर? नहीं, जूनियर इंजीनियर से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक इसमें लिप्त है। और अगर अभी जांच कराई जाए, 13 से मानव बल का नियोजन शुरू हुआ है। अगर 13 से लेकर के 2021 तक के अवधि का जांच कराया जाए, इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो सप्लाई में रहे हैं, तो इनका करोड़ों का कमाई का खुलासा हो जाएगा अगर इसका जांच कराया जाए तो। महेश सिन्हा जी की बात को शेयर करें, इस वीडियो को वायरल करें। जो नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनको दिखे कि क्या हो रहा है इस बिहार में। धरना दिया जाता है, लेकिन धरना का अंजाम क्या होता है? धरना सिर्फ धरना ही बन के रह जाता है। इसलिए जनमंच न्यूज ने आपको धरना चौपाल दिखाया। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त में पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर विराजमान हूँ। विराजमान होने का कारण मेरा यह है कि कुछ बातें हैं, कुछ मुद्दे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। यह मुद्दा है विद्युत कर्मी से जुड़ा हुआ। वो विद्युत कर्मी जो हमारे घर, आपके घर बिजली पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन विद्युत कर्मियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में? प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त मोर्चा के द्वारा या किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। इस वक्त हमारे साथ है महेश सिन्हा जी। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है। अब इन्हीं से जानते हैं। बाबा, आप लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, चौपाल लगाए हैं अभी हम। यह जो मामला है हम लोग भी दिखा रहे हैं, इस मसला पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, 2013 में बिजली बोर्ड जब था, अभी तो बिजली कंपनी हो गया है। बिजली कंपनी ने निर्णय लिया कि चूँकि नियमित कामगारों की संख्या अब बहुत कम हो गई है, जहां पहले 40-44 हज़ार कामगार था, वहां 8-10 हज़ार कामगार बच गया था। तो बिजली की अव्यवस्था थी, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आउटसोर्सिंग से मानव बल को लेने का निर्णय लिया बिजली कंपनी ने। और 2013 से मानव बल काम कर रहा है बिहार के धरती पर। घर घर बिजली पहुंचाने का काम मानव बल के कंधे पर ही है, वही पूरा किया। आज जो राज्य की सरकार है, जो शुरू से 2006-05 से ही कह रही है कि हम कानून का राज स्थापित किए हुए हैं और बिहार का विकास न्याय के साथ करेंगे, उसका जीता जागता उदाहरण बिजली कंपनी है, जहां कोई भी कानून लागू नहीं है। बिजली मजदूर को मानव बल के रूप में नियोजित कर लिया, कभी वेतन दिया, कभी नहीं दिया, जो मन में हुआ किया। उसको कहा कि तुमको अपना सब कंज्यूमर का काम करो और पैसा कमाओ, यही सब धंधा चल रहा था।
और उस समय पैसा ले ले करके ही लोग को बहाल कर रहा था, और जो कोई दूसरा अगर ज़्यादा पैसा देने वाला मिल गया तो पहले वाले को हटा कर दूसरे वाले को रख लिया गया। जब शोषण से त्रस्त हो गया बिजली कामगार मनोबल, तब वो लोग संगठित होकर के 2016 से लड़ाई लड़ना शुरू किया। यही फरवरी महीने में यही इसी धरती पर धरना दे करके वो अपना माने संघर्ष का शंखनाद किया था। और तब उस समय 28 दिन तक लगातार हड़ताल में रहने के बाद श्रम संसाधन विभाग के हस्तक्षेप से 3 चीज़ की उपलब्धि हुई। पहला तो हुआ कि न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो लागू हो गया। भले उसमें गड़बड़ी हुआ हो, वेतन कुछ देना हो, कुछ कम दिया हो, लेकिन वो कानून को लागू किया। प्रोविडेंट फंड का जो स्कीम है जो लागू होना चाहिए था वो लागू कर दिया। ESI का जो स्कीम था वो लागू कर दिया। ये 3 चीज़ तो लागू किया। बकिया और जांच करने के लिए श्रम आयुक्त ने पूरे बिहार के श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त को निर्देशित किया। आज तक उसका कोई फलाफल नहीं निकला। और मजदूरों का उस संघर्ष में 500 मजदूरों को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके लिए संघर्ष लगातार होता रहा, अपने मांगों के लिए संघर्ष होता रहा। फिर श्रम संसाधन विभाग के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ, द्विपक्षीय स्तर पर भी त्रिपक्षीय स्तर पर भी, कि जिन लोगों पर मुकदमा नहीं है उनको हम वापस रख लेंगे, जिन लोगों पर चार्जशीट पुलिस नहीं की है या न्यायालय ने मुक्त कर दिया है उनको हम रख लेंगे, और जिनका अभी मुकदमा चल रहा है उनका जो फलाफल होगा न्यायालय का हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन आज तक उसका भी अनुपालन बिजली कंपनी अभी तक नहीं किया। जी 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 आपसे हम ये जानना चाहेंगे, कयास लगाया जा रहा है जो पुराने मानव बल थे वो तो हटे हुए हैं, जितने भी नया मानव बल नियुक्त हुए हैं डोनेशन देकर, घूस देकर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो कॉमन सी बात है बिहार में। सब क्या चल रहा है ये सब? वो शुरू से चल रहा है। जब हम लोग हड़ताल किए और ये सब, उसके पहले 10,000 से 50,000 तक लेकर के लोग को बहाल करना था, और ये नीचे स्तर से होता था, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक, और ये पैसा ऊपर तक आता था CMD लेवल तक। और इसीलिए इनके खिलाफ कोई शिकायत पर ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और जब ये संघर्ष हुआ 2016 में और ये सब सुविधा हो गई, वेतन निर्धारित हो गया, हर 6 महीना पर रिवाइज होता है, बढ़ोतरी होने लगा, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलने लगी, ESI की सुविधा मिलने लगी, तो जो पहले लिमिट था 50,000, 10,000 से 50,000, वो एक बैग बढ़ करके हो गया 2 लाख से 5 लाख तक। जी एक चीज़ समझना चाहिए आपको भी, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसको बिहार सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। बिहार सरकार के संरक्षण के आड़ में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी अपना धंधा चला रही है। धंधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मानव बल के द्वारा 1 लाख रुपया लेकर नियुक्ति करवाया जा रहा है। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप ऑडियो सुन सकते हैं। क्या हम नया वाला मोनम बल बोल रहे हैं, वो सब तो अलग करके हम लोग हटाएगा क्या? क्या बोले कि वो सब जब पुराना लाख लेगा तो हम लोग हटा देगा, रखेगा। नया वाला बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अमित कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रतापगंज। मिलिएगा सब नया वाला, उसका तो प्रोसेस बता देंगे आप लोग को कैसे कैसे। सब नया वाला एक जगह हो जाइए, अपना यूनाइटेड बनाइए। कितना लड़का है नया वाला, ठीक है, उनको भी हम लोग पैसा देगा, हम लोग इतना इतना रुपया दे करके ये हटा देगा तो क्या हम लोग को फिर क्या हाल होगा बताइए? अरे सब आदमी हो जाएगा। कितना पैसा दिए थे? मत पूछिए, 1 लाख रुपया दिए हैं। किसको दिए है? किसको दिए है? दिए हम वही संतोष एजेंसी जो है उसी को दिया है, जो करवाया है ना हमको। अरे किसको दिए हैं? संतोष एजेंसी को दिए हैं कि स्कूटी को दिए हैं? किसको हाथ दिए, किसको दिए हैं आप? यह जो चौपाल लगाए हैं आपको सुनाने के लिए चौपाल लगाया है कि चौपाल में सुनिए कि विद्युत विभाग में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया लेकर नियुक्ति की जा रही है। ये जो मानव बल है पुराने मानव बल है,
इनको हटा दिया गया और नए मानव बल को मलाईदार पैसा ले लेकर अपना विद्युत विभाग खजाना भर रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं सर? नहीं, जूनियर इंजीनियर से लेकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक इसमें लिप्त है। और अगर अभी जांच कराई जाए, 13 से मानव बल का नियोजन शुरू हुआ है, अगर 13 से लेकर के 2021 तक के अवधि का जांच कराया जाए, इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जो सप्लाई में रहे हैं, तो इनका करोड़ों का कमाई का खुलासा हो जाएगा अगर इसका जांच कराया जाए तब। और चूंकि ये जो कमाई है, ये कमाई वहीं तक नहीं है, ये कमाई सीएमडी तक पहुंचता है, इसीलिए कोई भी कार्रवाई ऊपर के स्तर तक नहीं होता है। दूसरी तरफ जो भी शिकायत श्रम विभाग, श्रमिकों का तो श्रम विभाग है, वहीं जाना है, वही कोर्ट है, मुकदमा सब वहीं होना है। तो श्रम विभाग में भी लेबर इन्फोर्समेंट अफसर से लेकर के श्रमायुक्त तक भी इसमें लिप्त हैं। और इसीलिए जो भी आरोप लगाया गया है उस पर कोई कार्रवाई श्रम विभाग भी नहीं करती है। श्रम विभाग के श्रमायुक्त ने पूरे बिहार के लेबर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर को जो आरोप लगाया था मोर्चा ने, उसकी जांच करके समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया था। आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। उसके बाद भी लगातार हम अभी 2018 में 56 दिनों तक हड़ताल करने के बाद 1,500 आदमी को बाहर किया गया और तमाम श्रम कानूनों का जो उल्लंघन हुआ है, उस तमाम श्रम कानूनों के उल्लंघन का साक्ष्य सहित श्रम विभाग में दिए हुए हैं। लेकिन वहाँ चूँकि खेल ये वहाँ तक पहुँच गया, एजेंसी वाले के खिलाफ कार्रवाई करना है, उन पर मुकदमा करना है, उनको जेल भेजना है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सीएमडी या एमडी इन पर मुकदमा करना है, इनको जेल भेजना है। तो ये लोग से पैसा लेकर के श्रम विभाग भी कुछ नहीं काम कर रहा है। जी, मैं अभी आपको धरना चौपाल से ऐसा रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो आपको देखना चाहिए। अरबों रुपया का घोटाला हो रहा है इस विभाग में। ये लोग तो असहाय हैं, गरीब हैं, दबे कुचले हैं। आवाज़ इनकी यहीं से उठेगी, गर्दनी बाग से ही, धरना स्थल से ही, लेकिन इनकी आवाज़ यहीं दबी रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं विद्युत विभाग, श्रम संसाधन विभाग का पर्दाफाश हो, महेश सिन्हा जी की बात को शेयर करें, इस वीडियो को वायरल करें। जो नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको दिखे कि क्या हो रहा है इस बिहार में। धरना दिया जाता है लेकिन धरना का अंजाम क्या होता है? धरना सिर्फ धरना ही बन के रह जाता है। इसलिए जनमंच न्यूज ने आपको धरना चौपाल दिखाया है। अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।